स्वागत है आपका मेरी चैनल लोकेंद्र जी की रेमेडी में। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सुखी, संपन्न और समृद्ध होंगे। उसके साथ साथ खुश रहना बहुत जरूरी है। खुश रहने से काफी सारी समस्याएं अपने आप अपना रास्ता पकड़ के निकल जाती हैं और खुश रहने से आपका मनोबल कई गुना अधिक बढ़ जाता है और जिसका मनोबल मजबूत होता है उसके पास समस्याएं ऐसे ही नहीं आती और अगर गलती से आ भी जाती हैं तो ज़्यादा देर वो टिक नहीं पाती दोस्तों। इसलिए मेरा आपसे यही कहना है कि हर हाल में खुश रहना सीखिए दोस्तों। दोस्तों, आज की वीडियो का विषय एक बहुत ही जानकारी से भरा हुआ है और ये जानकारी हर व्यक्ति के लिए उतनी ही जरूरी है जितना कि आपकी जीवन में और बहुत सारी चीज़ों का है। तो इस वीडियो में मैंने एक रामचरितमानस से एक बहुत ही मार्मिक प्रसंग को उठाया है और वो प्रसंग है मानस के लंका कांड से। लंका कांड में रावण के द्वारा कही गई एक बात वो सार्थक है, सच है या नहीं है, वो आपको मैं इसमें बताना चाहता हूँ। और ये वीडियो देख के आप भी देखेंगे क्या ये कहीं आपको भी इसका जानने का एक मौका मिलेगा। दोस्तों, कितने लोग अनजाने में बहुत सारे धोखे खाते हैं और उसके बाद भी वो ये नहीं जान पाते कि ये क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है और कहाँ से हो रहा है। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, मेरी चैनल में जो भी नए व्यूअर आए हों मेरी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। उसके साथ साथ बेल बटन दबाना ना भूलें जिससे मेरी आने वाली वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, ये प्रसंग रामचरितमानस के लंका कांड से लिया गया है जिसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। मैं आपको बताऊं, जब रावण श्री राम की पत्नी माता सीता को हरण करके ले गया था, उसके बाद श्री राम ने उनकी खोज में काफी दिन बिताए और वानर राज सुग्रीव से मित्रता करके और हनुमान जी को भेज के सीता जी का पता लगवाया। उसके बाद वानर सेना की मदद लेके और लंका पे चढ़ाई करने के लिए समुद्र पे सेतु बांध के और लंका की सीमा में पहुंच जाते हैं। दोस्तों, लंका निवासी पहले से भयभीत हैं। जब हनुमान जी ने लंका जलाई थी, वो पराक्रम देख के रावण के जो भी राक्षसगण और निशाचरी थीं, वो सब पहले से भयभीत थीं। तो जब राम की सेना वहां आई, ये सुन के पूरा नगर भय से एक बार कांपने लग जाता है। जब ये मंदोदरी इस दृश्य को देखती है और सुनती है तो वो अपने पति रावण को समझाना चाहती है। कहते नहीं है कि महिलाएं अपनी बात मनवाने के लिए अलग अलग ढंग से प्रयत्न करती हैं। वही प्रयत्न वो मंदोदरी ने किया। पहले सीधे सीधे समझाया पर रावण नहीं मानता है, तो उस मंदोदरी ने रावण को श्री राम का भय दिखाया, रावण को डराया कि श्री राम से आप युद्ध करके नहीं जीत पाएंगे। वो ईश्वर हैं, वो भगवान हैं और ये बात भी सच है। वो गलत नहीं कह रही थी, वो सच कह रही थी। पर उसकी बात मान लेने से
रावण का भी जो उद्देश्य था वो फेल हो जाता। ये बात रावण भी जानता था कि वो ईश्वर हैं, और रावण को ये पता था कि पिछले जन्मों जो उसको श्राप दिया गया था राक्षस होने का, तब उसी टाइम उसने ब्राह्मणों से क्षमा मांगी, और ये मेरा उद्धार कैसे होगा ये पूछा। तो ब्राह्मणों ने कहा था कि जब भगवान विष्णु मनुष्य रूप या मनुष्य का अवतार धारण करेंगे, उस टाइम उनके हाथों तेरा मृत्यु होगा और राक्षस कुल से तेरा उद्धार हो जाएगा। तो रावण को वो करना था, इसलिए रावण ये जानते हुए भी और एक एक करके अपने परिवार के एक एक सदस्य को भेज रहा था, और उनकी मृत्यु हो रही थी, और उसको लास्ट में खुद को भी राम के हाथों मर जाने से उसका उद्धार होना था। इसलिए वो ये प्रयत्न कर रहा है। तो इसलिए वो सीता को लेके गया। रावण को खराब नहीं कह सकते, वो बहुत बड़ा ज्ञानी और बहुत बड़ा पंडित था दोस्तों। रावण के ज्ञान का हर युग में चर्चाएं होती हैं, उसके जितना विद्वान पंडित कोई नहीं था। तो मंदोदरी ने उसको कहा कि हे नाथ, सीता राम को दे दो और हाथ जोड़ के उनसे क्षमा मांग लो, वो तो भक्त वत्सल हैं, वो आपको क्षमा कर देंगे। तब रावण ने बहुत ध्यान से मंदोदरी को देखा। मंदोदरी को देखा नहीं, मतलब उसके दिमाग में जो चल रहा था उस चीज पे उसने गौर किया। तब वो एक तुलसीदास ने 2 चौपाई लिखी हैं, वो जो मैं आपको सामने पेश कर रहा हूं। नारे शोभा नारे स्वभाव सत्य कवि कहीं, अवगुण 8 सदा उर रहीं। साहस अनृत चपलता माया, भय अविवेक असोच अदाया। रावण ने कहा कि तू त्रिलोक विजेता रावण की पत्नी होके और खुद भी भय से कांप रही है, और मुझे भी राम का भय दिखा रही है, मुझे डरा रही है। तो उसके दिमाग में ये बात आई और उसने ये कहा कि नारी में ऐसे तो अवगुण तो नारी हो या पुरुष हो सभी के अंदर होते हैं, अवगुण सद्गुण, इसी से ये जीवन सार्थक है। पर नारी में हमेशा 8 अवगुण कार्यरत रहते हैं, ये इन चौपाइयों में बताया गया है। साहस, अगर नारी साहस करे तो वो इतना बड़ा साहस कर जाती है कि वो दुस्साहस हो जाता है और नहीं करने का कर देती है। साहस करना एक अच्छी बात है, और साहस की एक मर्यादा होती है कि इस हद तक ही जाना है, इससे आगे जाएंगे तो गलत हो जाएगा। पर स्त्रियां ऐसा नहीं सोचती। अगर वो साहस करती हैं तो वो पीछे मुड़ के नहीं देखती, वो चलती ही जाती हैं। फिर सामने वाले का क्या होगा क्या नहीं होगा, जो करने जा रही हैं उसका रिजल्ट क्या होगा, उससे उनको कोई लेना देना नहीं है। अगर उनने साहस कर दिया तो दुस्साहस अपने आप हो जाता है, और नहीं करने का कर देती हैं, मतलब गलत कर देती हैं। झूठ, अगर उनको लगा कि वो किसी बात में फंस रही हैं
तो वो झूठ बोल के अपने आप को बचा लेती हैं और पुरुष को उस बात में फंसा देती हैं। चपलता और चंचलता तो उनके अंदर बिजली से भी ज्यादा होती है दोस्तों। वो पल में ये, पल में वो, सेकंड में वो, सेकंड में ये, कुछ भी इस टाइप से उनका कैरेक्टर होता है। बहुत चंचल होती हैं। अपनी बात मनवाने के लिए वो कोई भी रूप दिखा देती हैं। ऐसे नहीं बात तो तुरंत आंसू उनके पास सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र होता है। और पुरुष को ये माना गया है कि स्त्री के आंसू पुरुष नहीं देख सकता। तो अगर उन्होंने रो दिया तो पुरुष को चाहे कितना भी बड़ा नुकसान हो जाए वो तुरंत बोल देगा अच्छा भाई ठीक है चलो तुम्हारी बात सही है। तो उनने बात अपनी मनवा ली। माया, माया का तो जीता जागता रूप है। सबसे प्रबल रूप माया का नारी है। वो अपनी माया से कुछ भी आपको दिखा देगी, जो चाहेगी वो बन के आपके सामने पेश हो जाएगी। आप उसको पहचान ही नहीं पाओगे, क्योंकि ये एक गुण कुदरत का दिया हुआ है उनके पास। वो माया रचने में बहुत ही माहिर होती हैं दोस्तों। भय, अगर उनको जब डर लगे तो कोई छोटा सा कीड़ा भी अगर उड़ के आ जाए तो चिल्लाना शुरू कर देंगी। इतनी जोर से डर जाएंगी कि दोस्तों समझिए पता नहीं क्या हो गया, कौन सा पहाड़ टूट गया। अभी भी एक, अगर उनको किसी के ऊपर गुस्सा आ गया या कोई कार्य उनकी इच्छा के बिना हो गया और वो उनको पसंद नहीं है, तो वो सोचते सोचते इस हद तक चली जाएंगी कि क्या सही है क्या गलत है उसका उनको कहीं से कोई भान नहीं पड़ेगा। बस उनके दिमाग में एक चीज आएगी कि ये मुझे करना है, सामने वाले को इससे ये तकलीफ होगी। बस उसको तकलीफ पहुंचाने के लिए वो किसी भी हद तक चली जाएंगी। वो ये नहीं सोचेंगी कि क्या सही है, कितना करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए। तो इस टाइप से करती हैं, कोई सोच विचार नहीं। और अदाया, दायित्व, अगर जवाबदारी उठाती हैं दोस्तों तो पूरे परिवार को वो अपने हाथों में उठा लेती हैं। किसी परिवार में उस महिला का इतना बड़ा रोल होता है कि वो उस परिवार का हर मेंबर उससे जुड़ा हुआ होता है, उसके बिना वो उसका कोई कार्य नहीं होता है। इतना बड़ा रोल अदा करती है। अदाया, जब दायित्व छोड़ती हैं तो दोस्तों वो ये भान भूल जाती हैं कि क्या होगा। बिल्कुल बेजवाबदार होके, चाहे फिर कुछ भी हो जाए, कुछ भी गलत हो जाए, घर नष्ट हो जाए, उनके बच्चों को कुछ भी हो जाए, उनके पति को कुछ भी हो जाए, मतलब परिवार को कुछ भी हो जाए, जब अगर वो उन्होंने जवाबदारी छोड़ी तो सब कुछ छोड़ दिया, फिर उस दिशा में सोचना उनका काम नहीं है। तो ये 8 अवगुण उनमें देखा गया है। इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि महिलाएं खराब हैं। लक्ष्मी का रूप भी नारी ही है। माता दुर्गा का रूप नारी को ही माना गया है।
और पुरुष की अगर कोई शक्ति है तो वो स्त्री है। बिना स्त्री के पुरुष कुछ भी नहीं है और पुरुष के बिना स्त्री भी कुछ नहीं है। इसलिए ये दोनों का मेल ही एक संसार का या कुदरत का नियम है। प्रकृति के लिए इन दोनों का मिलन बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में ये कितना सच है या नहीं है, ये कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और खुद भी अनुभव करें। इस वीडियो में अगर आपकी समझ में नहीं आया हो तो दोस्तों पूछें अवश्य। नमस्कार।